प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। आइए हम सब मिलकर आज के दिन की शुरुआत करें परमेश्वर के एक वचन से, जो कि लिखा है यशायाह की किताब में 41 अध्याय और उसकी 13 आयत में। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन। सचमुच जब भी हम किसी तकलीफ़ में होते हैं, किसी दुख में, किसी चिंता में होते हैं, तब हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर उसके हजूरी में आ सकते हैं, उसके चरणों में आ सकते हैं। अपनी प्रार्थना को लेकर, अपनी किसी भी प्रकार की बुरी परिस्थिति को लेकर, अपने हालातों को लेकर, अपनी किसी भी तकलीफ़ को लेकर हम परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं इस वचन के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमेशा हमारा बल है, हमारी ढाल है, हमारा हथियार है, जो परमेश्वर का वचन हमें सहायता देता है, उसी के वचन से हम सबको सहायता मिलती है परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर के वचन जो हैं वो बहुत ही सामर्थ्य से भरे हैं। जब भी हम परमेश्वर के वचनों को दोहराते हैं तो हम एक नया बल प्राप्त करते हैं। यदि आप चिंतित हैं अपने किसी काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने किसी जॉब को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, या फिर हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं जिसकी वजह से हम चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम उसकी सहायता को मांग सकते हैं, उसकी सामर्थ्य को हम पा सकते हैं और उसके वचन से हम हमेशा दृढ़ होते रहते हैं। इसी तरह अपने आप को इस वचनों के द्वारा परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि परमेश्वर जो वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, हम भी प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं और उनसे अपनी सारी बातें कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो मनों को जांचने वाला जिंदा खुदा है। उन्हें पता है हमारी सब कमियों का, हमारी सब ज़रूरतों का। उन्हें हमारी हर कमी और घटी का ध्यान है। यदि हम किसी पाप में भी हैं, किसी गुनाह में भी हैं, तो हम ये ना सोचें कि हम किसी पाप में हैं, गुनाह में हैं और परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा ही इसीलिए था, प्रभु यीशु मसीह को, कि वो पापी लोगों का उद्धार कर सके, उनके पापों को अपने खून के साथ धोकर शुद्ध और पवित्र कर सके, ताकि जो कोई भी इंसान परमेश्वर को, प्रभु को ग्रहण करता है, वो अनंत का जीवन पाए, परंतु नाश ना हो। इसीलिए अगर हम किसी गुनाह में भी हैं, किसी पाप में भी फंसे हुए हैं, तो हम इस निवेदन को भी प्रभु की हजूरी में रखें, उनसे सहायता मांगें। क्योंकि उसका वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर हम किसी पाप में हैं, किसी गुनाह में हैं, तो परमेश्वर से मांगे कि वो हमें इस बुरी आदत से छुड़ाए, हमें इस गुनाह से दूर करे। क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो पापों को क्षमा करने वाले जिंदा खुदा हैं। हम सब के पाप उन्होंने अपने खून के द्वारा धोकर साफ किए हैं। तो आप इस वचन को लेकर परमेश्वर के सामने आ सकते हैं, अपने गुनाहों को मानकर, अपनी जुबान से अंगीकार कर पश्चाताप करके इस वचन के द्वारा परमेश्वर से मांगे सहायता को। क्योंकि उसका वचन कहता है कि आप जो भी मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। अगर हम वचनों के द्वारा परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमारी आवाज़ को, हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनते हैं। क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले परमेश्वर हैं। जहाँ पर भी हम गलत हैं, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो हमें सही करने का बल रखते हैं, सही करने का उनके पास सही करने का सब कुछ, वो हर तरीका है परमेश्वर के पास। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर असंभव चीज़ उनके पास है, वो कर सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के आगे अपने आप को पूरी रीति से दें, संपूर्णता से खुद को परमेश्वर को सौंपें और अपनी हर एक गलती के लिए परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर से मांगे क्या हम उन गलतियों को ना दोहराएं और अपने बिहेवियर को, अपने स्वभाव को परमेश्वर जैसा बनाने के लिए उसकी सहायता मांगें। खुदा हमें हर चीज़ देने को तैयार है। अगर हम मांगने वाले हों तो हमें मांगना आना चाहिए परमेश्वर से।
वो अपने वादों को कभी भी नहीं भूलता। बाइबल में जब जहाँ जहाँ पर भी खुदा ने इंसान से, मनुष्य से प्रतिज्ञा की तो उन्होंने उसको पूरा भी किया। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी भी भूलते नहीं हैं, वो अवश्य पूरा करते हैं। अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर देते हैं और वो अपने वादों को कभी भी नहीं भूलते। इसलिए अगर आप किसी भी कठिनाई में हो तो आप परमेश्वर से इस वचन के द्वारा सहायता मांगे, प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करें, उनसे बातचीत करने का समय दें और अपने आप को पूरी रीति से और संपूर्णता से परमेश्वर को सौंप दें। इस वचन के साथ आपका विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास है तो सब कुछ पॉसिबल है। बाइबल में जहाँ जहाँ पर भी विश्वास की बात हुई है वहाँ वहाँ पे हमने चमत्कारों को देखा है। अगर हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं तो इस पर हमको मनन भी करना है और विश्वास भी करना है कि अगर खुदा ने ये बात हमसे बोली है तो वो इसे पूरा भी ज़रूर करेंगे। अगर इस बात के लिए हमारे अंदर विश्वास है तो ये वचन हमारे जीवन में ज़रूर पूरा होगा। तो आप अपनी सारी कठिनाइयों को, अपने सारी चिंता बोझ को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। अपनी सारी कठिनाइयों को उसके कदमों पर दे देंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि चिंता और बोझ के दले नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो परमेश्वर के वचनों को याद करते हुए आप परमेश्वर के हजूरी में बने रहें और अपनी हर एक कंडीशन में आप परमेश्वर को हमेशा याद रखें। हर परिस्थिति में, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप गमी में हो, आप चाहे आप जहाँ पर भी हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद बोलना मत भूलें, क्योंकि उनकी दी हुई आशीष और बरकतों के द्वारा आज हम सब जिंदा हैं। उनको धन्यवाद करें एक एक सांस के लिए, क्योंकि हमारा शरीर है जो प्रभु का मंदिर है और हम उन्हीं की रचना है। तो हम पर उनका पूरा हक है, उनका पूरा अधिकार है, क्योंकि हम उनके हाथों के द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर के इस पाक और पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बहुत सारी आशीष हो। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और उस परमेश्वर से बातचीत करें और मनन करें कि हम जिन भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, चाहे हम दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, चाहे हम खुशी में हैं, तो हम उस परमेश्वर के साथ बने रहें और इन वचनों के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाए रखें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के जितने भी बहन भाई इस चैनल के माध्यम के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके लिए खुदा और उनके परिवारों के लिए खुदा, और हम सब के लिए कि इस खूबसूरत पल को आपने हम सभी के जीवनों में दिया खुदा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन मेरे पिता आपने आज का दिन दिखाया, आज का समय दिया। धन्यवाद करते हैं खुदा आपके इस प्रेम के लिए खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। अपने आप को प्रभु मैं तेरे पाक हाथों में देती हूँ खुदा, और इस चैनल के द्वारा प्रभु इस प्रार्थना को सुन रही हर एक बहन भाई को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हमारी आवाज़ को सुने पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अपने आप को तेरे कदमों में देते हैं खुदा, और पिता परमेश्वर अपने आप को पूरी रीति से आपको सौंपते हैं प्रभु। आज के दिन में आप हम सबके अंग संग होना मेरे पिता, हम सबकी सहायता मदद निगहबानी करना खुदा, जैसे बीते समय में आपने हम सबको संभाल कर रखा है मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु दिल की गहराइयों से मेरे पिता, और प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर खास उन लोगों के लिए जिनके आज जन्मदिन है तब परमेश्वर, उन सभी बहन भाइयों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं तब परमेश्वर। हम दुआ करते हैं खुदा कि उनके बीते साल प्रभु अगर आपको बिना जाने हुए व्यतीत हुए हैं तब परमेश्वर, तो आज उनका जो जन्मदिन है प्रभु, आज के दिन के बाद खुदा वो आपके नाम को जाने पहचाने खुदा, और मेरे पिता परमेश्वर आने वाले अपने जन्मदिन के दिन पिता परमेश्वर वो आप पर विश्वास करने वाले हों पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु बहुत बड़ी तब्दीलियों को हम देखें प्यारे खुदा, आप उन सबको छुएं, उनके परिवारों को छुएं मेरे पिता, आपकी बड़ी योजनाएं खुदा उनके जीवन में पूरी हो पिता। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं खुदा जितने भी मेरे बहन और भाई इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उनको आप छुएं मेरे प्रभु, दया करें खुदा उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह तेरा बड़ा अनुग्रह होने पाए प्यारे खुदा। और प्यारे खुदा इस वक्त उनके जीवन में प्रभु तेरी बड़ी सामर्थ्य को हम मांगते हैं खुदा,
शुक्र करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए खुदा जो आपके नाम में नए हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे नाम में और भी आगे बढ़ते जाएं खुदा। तेरे वचनों में, प्रार्थना में, अपने आत्मिक जीवन में और भी परिपक्वता के साथ प्रभु संपूर्ण होते जाएं खुदा। आपका पवित्र आत्मा उनके जीवन में दिन प्रतिदिन कार्य करता रहे पिता परमेश्वर, और प्रभु वो तेरे साथ और भी मजबूत होते जाएं खुदा। शुक्र करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं खुदा नई रूहों के लिए पिता परमेश्वर। जो लोग खुदा आज भी प्रभु दुखों में, तकलीफ़ों में है खुदा, आपको नहीं जानते मेरे पिता, और बहुत सारी कठिनाइयों में प्रभु अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि आपका सुसमाचार उनके जीवनों तक पहुँचे मेरे पिता, और उनके जीवनों में बड़ी बेदारी को हम देखें खुदा। उन रूहों को बचाने के लिए प्रभु तेरी सामर्थ्य को मांगते हैं पिता परमेश्वर, और खुदा तेरे बड़े कार्यों को उनके जीवन के लिए हम मांगते हैं प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा। इन प्रार्थना निवेदनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और सभी सुनने वाले बहन और भाइयों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समा तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु हमारी हर एक्टिविटी में पिता परमेश्वर तेरी इच्छा, तेरी मर्जी हो प्रभु। यदि हम किसी बुराई की ओर भी जाएं तो खुदा आपका पवित्र आत्मा हमको खींच कर प्रभु तेरी ओर लेकर आई मेरे पिता। दया करना प्रभु, तेरा अनुग्रह हम सब पर हो प्रभु, और तेरी बड़ी सामर्थ और तेरी बड़ी दया हम सब पर हमेशा से बड़ी रहे प्यारे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए खुदा, और हम सभी सुनने वालों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा। शुक्रिया करते हैं खुदा, इस प्रार्थना को तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं इस विश्वास के साथ कि आपने सुना, आपने ग्रहण किया। आपके प्यारे और पाक पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।